बॉर्डर की तरफ पहले कूच किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से क्या अलर्टनेस बरती जा रही है? देखिए, किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल द्वारा एक मार्च की आज बात की गई थी, तो उसी के दौरान अभी यहाँ पर हम लोग खनौरी जो बॉर्डर है वहाँ पे मौजूद हैं। अपने सहयोगी दीप को एक बार कहूँगा, एक बार तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि तस्वीरों के जरिए कई चीज़ें साफ होंगी। बिल्कुल सामने खनौरी बॉर्डर है और वहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से बड़े स्तर के ऊपर बैरिकेडिंग कर रखी है, यानी कि वहाँ पर उस बॉर्डर को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन इस वक्त बना दिया गया उस चीज़ को। उसके लिए पहले वहाँ पर ब्रॉड वायर लगाई गई, यानी कि जो तारें हैं वो रखी गई हैं। उसके बाद जो कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं वो लगा रखे हैं और उसके पीछे जो लोहे के बैरिकेड्स होते हैं उनको लगा रखा है। और बिल्कुल उसके बिल्कुल समीप ही जो वाटर कैनन की जो मशीन्स हैं, यानी कि पानी की बौछारें करने वाली जो मशीन्स हैं उनको लगा रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप पंजाब वाली तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पे पंजाब में की जो तस्वीर है वो यहाँ के ही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी किसान इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनके द्वारा जो पैदल मार्च की बात कही गई थी कि उनके द्वारा पैदल मार्च किया जाएगा और हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ उनके द्वारा कुछ किया जाएगा, उसकी शुरुआत अभी कुछ ही देर में यहाँ से होगी। लेकिन उससे पहले जो स्थिति यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है उसके मद्देनजर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कुछ ना कुछ टेंस होती हुई नजर आएगी, क्योंकि स्वाभाविक तौर के ऊपर जहाँ एक तरफ हरियाणा पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की हुई है, दूसरी तरफ जो 51 किसान हैं जो पैदल मार्च की शुरुआत आज यहाँ से करेंगे, उसको लेकर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बीच वाला रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी कि कन्फ्लिक्ट से बचा जाए। लेकिन फिलहाल जो जगजीत सिंह डल्लेवाल द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग पैदल मार्च करने के लिए जा रहे हैं और 51 किसान ही हमारे साथ जा रहे हैं, लेकिन उससे भी दिक्कत परेशानी का सामना जो हरियाणा प्रशासन है उसको करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने बैरिकेडिंग बड़े स्तर पर कर दी गई है। अब देखना होगा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल और उनके साथ जो किसान लीडर्स जाएंगे, क्या उनको आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि डल्लेवाल की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि अगर आप लोग हाईवे से हमें नहीं जाने देना चाहते, जो लिंक्स रोड है वो हमारे को अवेलेबल करवा दीजिए, हम लोग वहां से जाएंगे, हम लोग हाईवे ब्लॉक नहीं करना चाहते। हमने जिस तरीके से अभी वहां पर किसानों की गैदरिंग देखने को मिल रही है, किसान जिस तरीके से वहां पर अब जुट रहे हैं, 51 किसानों की बात हुई थी, लेकिन अभी जिस तरीके से आपने तस्वीरों में बाकायदा दिखाया कि गैदरिंग इतनी हो रही है कि प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया जाना लाजमी लगता है कि जो अभी फिलहाल बैरिकेड्स लगा दिए गए, इसे लेकर क्या ताजा अपडेट है? 51 किसान मार्च करने वाले हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में किसानों की तादाद वहां पर नजर आ रही है। मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग तो वहां पर इस समय पहुंच चुके हैं। देखिए, इस बात के दो पक्ष हैं। पहले बीती रात जो हरियाणा प्रशासन है उसकी तरफ से करीब 10 बजे से बैरिकेड्स लगाने की जो पोजीशन है उसको शुरुआत कर दी गई, यानी कि वहाँ पे बैरिकेड्स लगाने उनके द्वारा शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ से लगातार मीटिंगों का दौर जारी था किसान जथेबंदियों के साथ, उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी कि कोई ना कोई बीच वाला हल निकाला जाए, जो मार्च है उसको कैंसिल किया जाए। लेकिन जब पता चला कि यह चीज़ नहीं हो रही तो हरियाणा पुलिस की तरफ से दबिश डाली गई हरियाणा किसानों के ऊपर, खासतौर से जो जगजीत सिंह डल्लेवाल की किसान जथेबंदी के साथ संबंध रखते हैं या उनके अलायंस में संबंध रखते हैं, क्योंकि अलग अलग जो किसान जथेबंदियां हैं वो एक साथ इकट्ठी चलती हैं और एक साथ एक मोर्चे को लेकर चलते हैं। जैसे कि अगर आपकी बात करें एसकेएम नॉन पॉलिटिकल गैर राजनीतिक जो जथेबंदी है उसके बीच में कई और जथेबंदियों की शमूलियत भी है, तो उनके ऊपर जब धरपकड़ की गई है तो आज खनौरी में जब जगजीत सिंह डल्लेवाल पहुंचते हैं, उन्होंने खुद बोला है हमारे पे जी मीडिया के ऊपर एक्सक्लूसिव जो जानकारी उन्होंने दी कि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भी धरपकड़ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। सो उसके बाद ये सारा मामला कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। 51 किसानों की बिल्कुल बात कही गई थी, कुल मिलाकर अगर हम मोटे तौर पर भी बात करें तो 70 से 80 किसान हो गए। लेकिन जब ये मामला इस तरफ जाता हुआ दिखाई दिया कि पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, माहौल कुछ और बनता हुआ नजर आ रहा है, रास्ता नहीं दिया जा रहा जाने के लिए, तो उसके बाद किसान लगातार यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हुए। और अब जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझा चुका हूँ कि जगजीत सिंह डल्लेवाल यहाँ पहुँच चुके हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पीसफुल मार्च किया जाएगा, अगर मार्च किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही दूसरी तरफ भारी बैरिकेडिंग और भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि अगला स्टेप क्या होगा। क्या यहाँ पर जैसे पिछले समय दौरान खनौरी पे पहला एक बड़ा मोर्चा लगा था किसानी मांगों को लेकर, क्या दोबारा से वही सिचुएशन एक बार फिर से दोबारा तैयार होती हुई नजर आ रही है, या किसानों के ऊपर कोई बल प्रयोग का इस्तेमाल करना पड़ेगा? लेकिन पुलिस और किसान ये नहीं चाहेंगे कि वो मैटर इन कन्फ्लिक्ट में वो नजर आए, यानी कि एक दूसरे के सामने बिल्कुल वो नजर आए। सो इसी चीज को लेकर फिलहाल हम अगर बात करें तो उस चीज से बचने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन और किसान भी चाहेंगे कि कोई बीच वाला रास्ता निकाला जाए ताकि दोनों का मकसद हल हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ना मेंटेन हो, और अगर पैदल यात्रा करनी है तो वो भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आए। जी।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल जुड़े आप तमाम जानकारी आपने अपडेट्स तस्वीरों के साथ साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही, 5 लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है और किसानों को अभी फिलहाल रोकने के इंतजाम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं।